हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर फोकस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम करेंगे वेदास। तो आप जानते हो वेदास मोस्ट सेक्रेड टेक्स्ट है हिंदुज़म का, और हम ऐसा बोला जाता है कि हिंदुज़म में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको अगर नहीं पता है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको नहीं पता, तो वो सब कुछ आपको वेदास में मिल सकता है। ठीक है, तो वेदास ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वेदास, सबसे पहले वेदास हैं क्या, कहाँ से डिराइव हुआ वेदा। जो वेदास हैं ये वेद वर्ड होता है एक संस्कृत, वहाँ से डिराइव किया गया है वेद। वेद एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है टू नो या फिर नॉलेज। तो वेदास क्या है, वेद क्या है, एक नॉलेज, मतलब नॉलेज का एक सोर्स है। आपको यही इतना सा याद रखना है। तो ये आगे वेदास। अब क्वेश्चन ये आता है कि हु रोट वेदास, तो वेदास बनाए किसने, लिखे किसने हैं, या किसने कंपोज्ड किए हैं। ठीक है, तो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आर्यंस। ठीक है, आर्यंस कौन थे, आर्यंस। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि 1500 BC के आसपास। ठीक है, आर्यंस कौन से थे, ये ट्राइबल पीपल थे। ठीक है, ट्राइबल लोग थे ये। स्टेपिस मतलब सेंट्रल एशिया, सेंट्रल पार्ट है रशिया का, या फिर स्टेपिस ग्रासलैंड है, ये वहाँ रहते थे आर्यंस। तो उधर से ये आए, हिंदू कुश माउंटेन रेंज आती है एक, खैबर पास के थ्रू आए इंडिया। ठीक है, तो आर्यंस का मतलब ऐसे होता है सुपीरियर रेस। ठीक है, हिटलर बोलता था ना कि हम आर्यंस हैं, बाकी सारे ऐसे ही हैं, तो सुपीरियर रेस। तो आर्यंस आए सेंट्रल एशिया से 1500 BC के आसपास। कहाँ से आए, सदर्न रशिया आप बोल सकते हो, या फिर स्टेपिस के ग्रासलैंड हैं उधर से आए। ठीक है, तो सबसे पहले ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज को क्रॉस करके आए, तो इंडिया में सेटल कहाँ हुए, वेस्टर्न पार्ट में। वेस्टर्न पार्ट आप जानते हो, पाकिस्तान वाला एरिया आ गया, वेस्टर्न पंजाब आ गया, उधर ये बंदे सेटल हुए। तो जैसे ही ये बंदे इंडिया आए, तो सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने ऋग्वेदा कंपोज किया। ठीक है, ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच इन्होंने सबसे पहले किया कंपोज ऋग्वेदा। लिखा नहीं, कंपोज किया सिर्फ। ठीक है, उस समय मेमोराइज वाली टेक्निक होती कि मेमोरी के बेस पे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होता था नॉलेज। तो वैसे ही इन्होंने ऋग्वेदा सबसे पहले कंपोज किया। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि वेदास कितने टोटल। तो जो वेदास है टोटल वो है 4। एक है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, फोर्थ वन है अथर्ववेद। अब आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। जो ऋग्वेद है, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इससे क्या आएगा, तो जो ऋग्वेद है ये सबसे ओल्डेस्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट है, सबसे पुराना भी यही है और सबसे बड़ा भी यही है। कितने मंत्र है इसमें, 1028 हम्स या फिर श्लोक बोल सकते हो आप। 10 मंडल है इसके, मंडल्स। ठीक है, मंडल्स मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि इसकी 10 और फर्दर बुक्स हैं। ठीक है, ऋग्वेदा एक बहुत बड़ी बुक है, तो इसके 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ऋग्वेदा सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है, 1028 हम्स हैं इसमें, 10 मंडल्स हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, अब इधर से पूछेंगे। एक तो आपको जानना है कि जो ऋग्वेदा का 10th मंडल है, ठीक है, उसमें हमारी सोसाइटी के बारे में या फिर वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया है। वर्ण सिस्टम, ठीक है ना, हमारा वर्ण सिस्टम सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्रास, फिर वैश्यास। तो वो कहाँ दिया गया है, हमारे 10th मंडल में। और एक और बात याद रखनी है आपको, जो 3rd मंडल है ना ऋग्वेदा का, उसमें क्या है, गायत्री मंत्र। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र, और 10th मंडल में क्या है, हमारा वर्ण सिस्टम। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ऋग्वेदा क्या हो गया, ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है, 1028 हम्स हैं इसमें, मंत्र हैं, 10 इसके मंडल्स हैं। जो 3rd मंडल है उसमें गायत्री मंत्र है, और जो 10th मंडल है उसमें हमारा वर्ण सिस्टम है, या फिर हमारी सोसाइटी के बारे में बताया गया है। ये आ गया हमारा ऋग्वेदा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सामवेदा, ठीक है। तो सामवेदा का अर्थ होता है मेलोडी, तो ये डील करता है म्यूजिक के साथ, ठीक है। क्वेश्चन आएगा विच वेदा डील्स विद म्यूजिक, तो सामवेदा, सीधा सीधा आंसर। थर्ड आ गया यजुर्वेदा, ठीक है। ये किससे डील्स करता है, रिचुअल्स, ठीक है। देखो हमारे घरों में पंडित आते हैं, जब भी कोई पूजा होती है तो पुजारी या फिर प्रीस्ट वो पूजा करवाते हैं, ठीक है। उस पूजा को करने की जो भी विधि होती है, ठीक है, वो कहाँ है, कहाँ मेंशन होती है, यजुर्वेदा में। रिचुअल्स, ठीक है, रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पंडित या फिर पुजारी, तो वो कहाँ मेंशन है, हमारे यजुर्वेदा में। अब लास्ट वाला आ गया अथर्ववेदा, ठीक है। अथर्ववेदा डील करता है ब्लैक मैजिक, ठीक है, ब्लैक मैजिक। तो क्वेश्चन आएगा कि विच वेदा डील्स विद ब्लैक मैजिक, तो आपको याद रखना है अथर्ववेदा, ठीक है। बाकी जो भी वेदा है ना ये सारे, ये किसी एक, फर्स्ट वाले तीन किसी एक ऋषि ने या दो ऋषि ने कंपोज नहीं किए हैं, लेकिन ये फोर्थ वाला है ना, ये अथर्व प्लस अंगीरा ऋषि, इन दोनों ने मिलकर बनाया है, ठीक है। तो ये किससे डील करता है, ब्लैक मैजिक के साथ। तो हो गए हमारे वेदा सारे। तो 4 वेदा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इसका ऋग्वेदा का, इसमें हमारी सोसाइटी पॉलिटी के बारे में पता चलता है, सामवेदा से हमें म्यूजिक के बारे में पता चलता है, और यजुर्वेद से हमें पता चलता है रिचुअल्स से, और फोर्थ है ब्लैक मैजिक। नेक्स्ट चलते हैं। अब 2 एपिक है हमारे, एपिक होते हैं महाकाव्य। एक सबसे पहले है रामायण, ठीक है। तो रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि ने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 24,000 क्या है इसमें वर्सेस हैं, ये आपको याद रखना है रामायण के बारे में। रामायण ये आपको पता ही है, एपिक होते हैं, 2 महाकाव्य हैं हिंदुइज्म के, ठीक है। दूसरा है महाभारत, इसको बोलते हैं बुक ऑफ विक्ट्री। महाभारत किसने लिखा है, वेद व्यास ने, ठीक है। 1 लाख वर्सेस है इसमें, मतलब हमारा सबसे बड़ा एपिक कौन सा है, महाभारत। महाभारत जानते हो 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध, कौरवों वर्सेस पांडव के बीच में हुआ था, और इसी युद्ध में भगवत गीता वो कथा है जो वो सुनाई थी श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तो ये याद रखना है आपको, महाभारत के बारे में भी वेद व्यास ने लिखा है ये, और 1 लाख वर्सेस है इसमें। रामायण होगी आपको मैंने बता दिया, वाल्मीकि ने। अब चलते हैं नेक्स्ट, वेदास हो गए। अब सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है अर्ली वैदिक सोसाइटी, ठीक है, अर्ली वैदिक सोसाइटी, और उसके बाद है लेटर वैदिक सोसाइटी, ठीक है। जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी ना, वैदिक पीरियड, उसमें क्या था, इकॉनमी क्या थी, कैसी थी उनकी, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्थ क्या थी उनके लिए, उनके कैटल्स, ठीक है, कैटल्स। जिसके पास सबसे ज़्यादा काउज होती थी ना, वही बंदा सबसे ज़्यादा अमीर होता था, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा होती किसके पास थी, वही पुजारी पंडित हैं, ये लोगों के घरों में मतलब यज्ञ करवाते थे, कभी अश्वमेध यज्ञ, कभी राज सूय यज्ञ, कभी कुछ यज्ञ। तो ये छोटे छोटे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, उनसे कैटल्स ले लेते थे, मतलब दक्षिणा में जो भी मांगते थे ले जाते थे। और दूसरे नंबर पे इनके लिए क्या था, एग्रीकल्चर, ठीक है। सोसाइटी कैसे थी, ट्राइबल लोग थे, ठीक है। हेड कौन करता था, राजन, ठीक है। और राजन की हेल्प के लिए क्या होती थी, 3 काउंसिल्स होती थी, एक सभा होगी, समिति होगी और विद्वत। जो अर्ली वैदिक पीरियड है ना, उसमें जो हमारी वुमेन्स होती हैं, इनको भी पूरे एजुकेशनल राइट्स थे, ये भी सभा में पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। तो सब कुछ था। जैसे एक वुमेन है, उसका नाम है लोपमुद्रा, वो ऋषि अगस्त्य की वाइफ थी, तो वो भी फुली पार्टिसिपेट करती थी असेंबलीज में या फिर, ठीक है, कोई भी फंक्शन होता था। तब वुमेन्स की कंडीशन इतनी खराब नहीं थी। तो आर्य समाज वाले बोलते थे ना, दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं, गो बैक टू वेदास। उनका मतलब यही था कि बाद में जो वुमेन्स हैं इनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो बेस्ट था हमारे हिंदुइज्म में, सब वुमेन्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी। और जो ऋग्वेदा के लोग थे ना, वे ये कौन से गॉड को मानते थे, सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती थी, गॉड्स इंद्र की, ठीक है। इंद्र, अग्नि, वरुण, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 250 हम्स ऋग्वेदा में मैंने आपको बताया था ना जो है, उसमें 1028 हम्स हैं, उसमें से 250 तो सिर्फ इंद्र के लिए है, 200 किसके लिए है, अग्नि के लिए है, वरुण के लिए भी 150, ठीक है।
तो ये सब है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि कंडीशनें ख़राब हो गई। अब इनके लिए पहले तो मैंने आपको बताया अर्ली वैदिक पीरियड में कैटल सबसे इंपॉर्टेंट थे, इनकी वेल्थ। लेकिन अब क्या हुआ, अभी एग्रीकल्चर, जब ये लोग एग्रीकल्चर करने लगे और साथ में किसका कंसेप्ट आ गया, कुल का, गोत्र का कंसेप्ट आ गया। गोत्र बोलते ना, एक गोत्र का बंदा सेम गोत्र में मैरिज नहीं कर सकता। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर का कंसेप्ट आया, ठीक है। फिर आया गोत्र का कंसेप्ट। एग्रीकल्चर तो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, इनके पास सरप्लस अनाज होता था। लेकिन जब गोत्र का कंसेप्ट आ गया ना, तो फिर क्या करने लगे, पहले तो मैंने आपको बताया लोग ट्राइबल लोग थे, ठीक है। अब एक ट्राइब से दूसरी ट्राइब में शादियाँ होने लगी, गोत्र, ठीक है, क्योंकि सेम मैरिज नहीं हो सकती सेम गोत्र में। अब क्या हो कि ये वाले ट्राइबल आपस में मिलने लगे, तो बड़े बड़े मतलब राष्ट्र बनने लगे। अब राष्ट्र का कंसेप्ट आया, ठीक है। ऐसे राष्ट्र मतलब तब इसको बोलते थे जनपद, ठीक है। फिर ऐसे सिस्टम चलता रहा और धीरे 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 बहुत सारे जनपद मिलके क्या बनाने लगे, महाजनपद। तो ऐसे ही सोसाइटी इवॉल्व करने लगी आगे आगे, ठीक है। जो अर्ली वैदिक पीरियड था उधर क्या था, रिलीजन क्या था हमारा, सनातन धर्म। फिर क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि सनातन धर्म से ब्राह्मणिज्म में शिफ्ट हो गया। अब ब्राह्मण से सब कुछ डिवाइड करते थे, वर्ण सिस्टम, ठीक है। वर्ण सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय है, फिर वैश्य, शूद्रास। जो एजुकेशनल राइट्स थे वो सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्रास को, वैश्यास को, तो शूद्रास को नहीं थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी सोसाइटी में इतना डीप जाना ही नहीं आपको, इतना आएगा ही नहीं आपको, जो मैंने आपको बताया वही आएगा। अर्ली वैदिक पीरियड भी हो गया। अब कुछ जो पेपर में आ सकता है वो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ऋग वैदिक पीरियड में। जो रिवर्स हैं इनके नाम कुछ और थे, ठीक है। जैसे इंदस, इसको सिंधु बोलते थे, जैसे सप्त सिंधु बोलते थे। झेलम है, इसको ब्यास बोलते हैं, या बितास्ता बोलते हैं, ठीक है। रावी, इसको परुषणी बोलते हैं। चिनाब को अक्सिनी बोलते हैं। ये आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरस्वती रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं नदी तारना, ठीक है। और ब्यास को भी बोलते हैं बिपाशा। सतलुज को बोलते हैं सूत्रधारी। तो ये सारी क्या है, रिवर्स हैं, ये आपको याद रखना है। तो यही है इसमें हमने आज जो पढ़ा, आज का इतना ही है। इतना डीप में नहीं जाना है आपको, बस ये याद रखना है कि वेदास कितने हैं, देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, ठीक है। ऋग्वेदा हमारी उस समय की सोसाइटी, पॉलिटी जहाँ कैसी थी, इकॉनमी, उससे डील करता है। सामवेदा म्यूजिक के साथ डील करता है। यजुर्वेदा किससे डील करता है, रिचुअल्स से। अथर्ववेदा डील्स करता है ब्लैक मैजिक के साथ। ये हमने पढ़ा। उसके बाद एपिक पढ़े हमने 2, रामायण प्लस महाभारत पढ़ा। तो महाभारत के बारे में भी आपको मैंने बता दिया, वेद व्यास ने, और रामायण किसकी रचना है, वाल्मीकि की। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया, सिर्फ सोसाइटी, इकॉनमी का कैसा था उनका। इतना डीप में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आज